देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ाया था, हो गई नहीं स्टार्ट। सबऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ाया था। सबऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने बताया था कि समान को असमान से जोड़ते हैं, समान को असमान से, इससे असमान से जोड़ते हैं, असमान से, यानी कि सेम टू सेम क्लॉज नहीं होना चाहिए। इधर डिपेंड है तो इधर इनडिपेंड होगा, क्या होगा, इनडिपेंड। तो हम उसके बीच में क्या लगाएंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा देंगे। कौन सा भाई, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखना, एक डिपेंड क्लॉज और इनडिपेंड, जब दो क्लॉज होंगे, एक डिपेंड क्लॉज एक इनडिपेंड, तब हम किसका यूज करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करेंगे। यदि दोनों इंडिपेंडेंट डिपेंड हो जाएंगे तो किसका, कोऑर्डिनेट का। अगर दोनों इंडिपेंड, ये डिपेंड इंडिपेंड क्या है, क्लॉज है। क्या है, क्लॉज, दो क्लॉज में बताया था, डिपेंड और इंडिपेंड। जिसको पढ़ने पे ऐसा अर्थ है कि इसका पूरा पूरा बात समझ में आ जाए, है ना, उसका अर्थ ऐसे समझ में आए कि जो भी बात कहा गया है वो पूरी हो गई, यानी कि अब कुछ आगे कहने की बात नहीं है। जैसे मैंने आप बोला था, जब तुम जाओगे, जाओगे, बताओ आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। जब तुम जाओगे तो आगे, आगे कहने की जरूरत है ना। मैंने बोला जब तुम जाओगे, आगे कुछ कहने की जरूरत है कि नहीं है, है ना। इसका मतलब इसका पूरा अर्थ अभी नहीं हुआ। तब 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 क्या है, आगे बताइए ना। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अब देखना, ये जो जब और कॉमा तब, यहाँ से यहाँ तक जितना भी सेंटेंस है, यानी कि इसको क्लास बोलेंगे, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाई जाएगी, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, यानी एक क्लास काम कर रहा है यहाँ पे, और एक क्लास काम यहाँ पे कर रहा है, सब्जेक्ट एवं वर्ब। अब इधर देखिएगा ध्यान से, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस में यहाँ पे एक क्लास है और यहाँ पर भी एक क्लास है। अब देखेंगे दोनों में, ये वाला सेंटेंस अपने आप में पूरा है, जब तुम जाओगे, जब तुम जाओगे, इसका मतलब कुछ कहने की जरूरत अभी और है कि नहीं है, है। इसका मतलब ये अपने आप में पूरा नहीं है। जब कुछ कहने की जरूरत पड़े तो इसका मतलब ये पूरा नहीं होता। तो जब पूरा जो नहीं होता उसको बोलते हैं डिपेंड। क्या बोलते हैं, डिपेंड बोलते हैं, डिपेंड। और जिसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाए, देखना, मैं भी जाऊंगा। अब बताओ, आप लोग बोलोगे कि मैं बोलूंगा मैं भी जाऊंगा, तो आप बोलोगे यस जाइएगा सर, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये इनडिपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडिपेंड, राइट। नहीं देखना, जब भी मैं बोलूं और बीच में रुक जाऊं और आगे मुझको ही बोलना पड़े, तो समझ जाना कि वो डिपेंड है। क्या है, डिपेंड है। और यदि मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, पूरी बात समझ में आ जाए, आप लोगों को बोलेंगे हाँ अब सही है, तो फिर वो हमारा इंडिपेंडेंट। जैसे इधर देखना, हालांकि मैं वहां गया था, हालांकि मैं वहां गया था, इसको बताओ मुझे और आगे कुछ कहना है। हाँ गया था तो कहाँ हुआ था सर जी, बताइए आगे, है ना। इसका मतलब वो पूरा अभी नहीं है। जब पूरा नहीं तो उसको डिपेंड, इंडिपेंड, डिपेंड। पूरा जो नहीं होगा उसको डिपेंड, और जो आगे बोला जाएगा इंडिपेंडेंट। देखना, मैं खाना खा लिया, समझ में आ गया होगा। मैं खाना खा लिया, मुझे और कुछ बोलना है क्या, नहीं बोलना। उसमें कुछ तो वो ऐसा कुछ लगेगा, देखना, तुम जाते तो हो, तुम जाते तो हो। इसका मतलब मुझे और कुछ, मैं ही बोलूंगा कि आप लोग बोलेंगे, मैं ही बोलूंगा ना। देखना, तुम जाते तो हो, तो आगे तो बताइए रुक क्यों गए, रुक गए ना मैं, इसका मतलब रुक गया, तो इसका मतलब वो डिपेंड क्लास। कौन सा क्लास है, यानी कि वो वाला सेंटेंस हमारा डिपेंड क्लास का है। और जो आगे बोलूंगा वो भी डिपेंड हो सकता है ना। लेकिन डिपेंड इनडिपेंड दोनों होते हैं, राइट। तो हम देख लिए यहाँ पे, तुम जाओगे, मैं भी जाऊंगा, तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंड, और ये इनडिपेंड। इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आए समझ में। इसका मैंने पहला एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाया था, एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था,
ध्यान से देखना क्या पढ़ा है। हटा दूं? जल्दी उतारो। अरे ये सेंटेंस उतार लेना है, यहाँ पे लिख देना है इन डिपेंड, यहाँ पे लिख देना है डिपेंड और इसको बोल देना है इंडिपेंड। और ये तो सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट तुम है और वर्ब क्या है, जाओगे। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है और जाओगे क्या है, वर्ब है ना। एक क्लास ये है, क्लास ये है, ये डिपेंड है, ये इंडिपेंड है, ये इंडिपेंड है और ये क्या है, डिपेंड है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सा लगेगा, जब जब किसका अर्थ होता है, व्हेन और व्हाइल का, व्हेन और व्हाइल का, व्हेन और व्हाइल का। इन दोनों में से कोई एक लगेगा। अब ये लगेगा कि ये लगेगा, अरे इतना उतारो फिर बता रहा हूँ। हो गया। हो गया, रह गया कहीं। इसको डी से लिख दो, इसको ई डी से लिख दो, बस खत्म। अरे इसके दोनों के बीच में है ये, दोनों के बीच में सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगेगा। सही है, इसको लिखो चाहे ना लिखो, मैं अभी सेंटेंस में बताऊंगा तो आ जाएगा। ये हमारा डिपेंड है। अच्छा रोक दिया करो। हो गया। अब देखिएगा, अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो भी क्लास था वो हमारा डिपेंड था। क्या था, डिपेंड था। किस पर डिपेंड होता है ये अगले वाले क्लास पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड रहता है, अगले वाले क्लास पर डिपेंड रहता है। यानी कि इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा, है ना। अगर ये नहीं होगा तो ये कुछ भी इसके बारे में इतना बोला जाए कुछ बात समझ में आएगी ही नहीं। पूरी बात समझना है तो ये क्लास भी होना चाहिए, तब ये वाली बात समझ देखना। जब तुम जाओगे तब इतना कोई बोल दे आपको समझ जाएगा, नहीं समझ पाएंगे ना आप, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसको भी बोलना पड़ेगा तब समझ में आएगी कि ये जो बोलना चाहता था वो पूरी बात ये थी। देखना, जब तुम जाओगे तब मैं भी जाऊंगा, तब मैं भी जाऊंगा, इसका मतलब जब मैं जाऊंगा तब वो भी जाएगा। राइट, हमें अब बात समझ में आ गई। इधर इतना बोला जाए मैं भी जाऊंगा, पूरी बात समझ में आ गई, मैं जाऊंगा। और इसको बार बोला गया जब तुम जाओगे तब, बीच में रुक गया ना, बीच में रुक गया यदि तो समझ जाओ कि वो हमारा डिपेंड है। और किस पर डिपेंड है, अगले वाले क्लास पर, अगले वाले सेंटेंस पर। राइट, अब एक सेंटेंस में क्लास काफी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक ही क्लास होगा। अब इधर देखना, हमें पता है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन चल रहा है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये देखेंगे और एक ये देखेंगे। तो इसका मतलब होता है जब कामा 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 तब, ऐसे लिखा है, यानी कि एक सेंटेंस में लगा है। और इनकी दोनों की स्पेलिंग होती है व्हेन व्हाइल। क्या होती है, व्हेन व्हाइल। एक होती है व्हेन, एक व्हाइल। मतलब व्हेन माने भी होता है जब तब और व्हाइल माने भी होता है जब तब। ये दोनों किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, समय के लिए। किसके लिए, समय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ये समय दोनों बताते हैं। सही है, जब कामा कामा तब। अब इधर देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दूं। अब देखना इसका वाक्य यहाँ पे नीचे बोलता हूँ, जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा। अब इधर देखिएगा ध्यान से। हेलो,
किसी को लिखना नहीं है अभी, इधर ध्यान से पहले देखना, यहाँ पे जब लगा है ना, इसके सामने इसके जब जब दिखे तो समझ जाना कि इसके साथ में तब जरूर होगा, है ना, यानी कि तब तक जाना है, जब से तब तक, जब से तब तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा सेंटेंस, राइट। जब मान लो कभी कभार तब नहीं रहता है तो समझ जाना कि जब तुम जाओगे एक सेंटेंस पूरा होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, कहीं कहीं तब यहाँ पे नहीं लिखा रहता, तब कहीं पे नहीं लिखा रहता, राइट। तो फिर भी आपको जान जाना। अब यहाँ पे जब की स्पेलिंग बताओ, व्हेन रखे कि व्हाइल, अब दोनों में से एक रखना पड़ेगा। देखना ये व्हेन कब लगता है, व्हाइल कब लगता है, व्हेन व्हाइल का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखना जब जब दोनों दोनों का मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों कार्य एक साथ हो, नहीं, एक के बाद एक के बाद दूसरा हो, तब व्हेन लगाते, क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, राइट। और इसमें क्या है, जब दोनों कार्य एक ही साथ हो, एक ही साथ, एक साथ हो, किधर बोल दो, एक साथ हो, तब हम क्या लगाएंगे, तब व्हाइल लगाते हैं। ध्यान से देखना, ये काम एक साथ क्या है और अलग अलग क्या है ना। इसका मतलब है जब दोनों कार एक साथ, मतलब एक कार इधर हो रहा है दूसरा कार इधर, यानी दोनों साथ में हो रहे हैं, ये भी काम हो रहा है और ये भी चालू है, ठीक है। और एक काम का मतलब ये है कि एक काम पूरा हो जाएगा उसके बाद में दूसरा कर दूंगा, यानी कि आपने अपना घर का काम चूल्हा बर्तन कर लिया, इसके बाद फिर बाजार जाएंगे, है ना। तो पहले काम तो आपने क्या किया, घर का काम किया, फिर इसके बाद गई, तो इसके बाद ये वाला काम हुआ ना, इसके बाद ये वाला काम हुआ ना, तो हमारा क्या माना जाएगा, मेन, क्या माना जाएगा, मेन। और जब काम दोनों होंगे, दोनों काम, आप गाना गा रही हैं और काम भी कर रही हैं, दोनों काम एक साथ हो रहा है ना, गाना भी चल रहा है और काम भी चल रहा है, मतलब दोनों काम एक साथ होना। जब काम दोनों एक साथ हो तब हम व्हाइल लगाएंगे, किसकी स्पेलिंग, जब की स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग, जब की स्पेलिंग, नहीं है समझ में। ये जो जब और तब है ना, इन दोनों की स्पेलिंग ये तो बन जाएगा, ये आपसे बन जाएगा, ये दोनों बन जाएगा, सेंटेंस है, गागी के शैल विल का प्रयोग है, या फिर सेंटेंस में बनाओ प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में, सही है, शैल विल के प्रयोग में बना दो, कोई दिक्कत है नहीं है, ये तो बन जाएगा। लेकिन जब और तब की स्पेलिंग कैसे रखना है, देखना इधर, जब और तब की स्पेलिंग यही होती है, व्हेन और व्हाइल। इसको कब लगाना है, इसको कब लगाना है, ये दोनों टाइम के लिए, देखना टाइम दिखा रहा है ना, जब तुम जाओगे, पूछ रहा है जब तुम जाओगे, अब जब कोई टाइम होगा ना, टाइम को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे वो समय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, समय के लिए। इधर देखिए व्हेन कब प्रयोग होता है, व्हाइल कब प्रयोग होता है ना, व्हेन तभी प्रयोग होता है जब दोनों कार्य एक के बाद दूसरा कार्य होता है, यानी कि एक के बाद दूसरा कार्य होता है, तब हम क्या लगाते हैं, मेन लगा। देखना यहाँ पे, जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा, बताओ काम एक साथ होगा कि अलग अलग होगा, यानी कि जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा, है ना। इसका मतलब जब वो चला जाएगा तब वो आएगा, मतलब वो जाने के पहले काम किया, फिर वो दूसरे व्यक्ति आने का काम किया, तो अलग अलग काम हो रहा है कि एक साथ, अलग अलग। मेन लगेगा कि भाई, मेन लगेगा किसकी स्पेलिंग, जब की स्पेलिंग। अब तब की स्पेलिंग देखना, तो जब की जगह में लगा देना है व्हेन, हमें पता चल गया कि व्हेन लगेगा। अब फिर ये वाला सेंटेंस बना देना है, तुम जाओगे तो यू, अब बिल, बिल लगता है ना, सेल बिल, यू विल गो, मैं समझ में, तुम जाओगे, यू वाले तुम, गागी के है तो बिल लग, सेल बिल का प्रयोग, है ना। साई की यू के अनुसार सेल नहीं होगी, बिल लगेगी, आईवी के साथ सेल लगता है, और गो मिस जाना, खत्म, ये वाला सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद तब आया, तब की जगह में इस तरह कॉमा मार देना है, क्या करना है, तब की जगह में इस तरह कॉमा मार देना, इसको बना देना है, मैं जाऊंगा तो आई बने, मैं जाऊंगा, अब आई के साथ सेल की बिल, आई सेल, वो बन गया। अब देखना ये बन गया,
ये पूरा बन गया। अब ये कंजक्शन इन दोनों को जोड़े है, इनको जोड़े है, इन दोनों को। इतना उतारा कि नहीं उतारा? उतारिए। हो गया? हो गया ना? अब इधर देखना, ये किनारे में है ना, इसको अगर शुरू में करना है तो क्या बीच में करना है तो कैसे करेंगे? ये वाला सेंटेंस उठा के यहाँ रख देंगे। देखना, ये मेन एक कंजक्शन है ना, ये कंजक्शन है ना भाई, बोला करो कुछ ना कुछ, आ रहा है समझ में? ये कंजक्शन है ना, मेन जब कामा कामा तब, मेन वाइल दोनों कंजक्शन है। कौन से कंजक्शन है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सी कंजक्शन है? सब ऑर्डी। क्यों? क्योंकि ये अर्थ पूरा नहीं करता है, इसका जो क्लॉज है वो अर्थ पूरा पूरा नहीं कर पाता। और जो एक डिपेंड और इनडिपेंड दोनों के बीच में लगता है उसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एक डिपेंड होता है और एक इनडिपेंड होता है, दोनों के बीच में लगता है, उसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, दोनों सेंटेंसों के बीच में किनारे में दोनों जगह लगता है, लेकिन काम क्या करता है? दोनों को जोड़ने का। दोनों को, इसको इससे जोड़ दिया कॉमा लगवा के, है ना, इसको सीधा सीधा जोड़वाना है तो आप इस शैल नहीं, आई शैल गो को उठा के यहाँ पे रख दो। देखना, आई शैल गो। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये देखो, ये वाला सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये बीच में कंजंक्शन। आप इसको मत लिखिए, ऐसे चाहे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही है ना एक सेम टू सेम। अब एक चलते हैं व्हाइल का भी देख लेते। व्हाइल मेन तो हो गया, मतलब एक काम के बाद जब दूसरा काम स्टार्ट होगा तब हम क्या लगाएंगे? मेन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेन लगाएंगे। जब दोनों काम एक साथ चलेंगे तो उसको क्या करेंगे? व्हाइल लगाएंगे। पता चला? अभी इसमें जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा, इसका मतलब काम एक के बाद एक हो रहा था, एक साथ, एक साथ नहीं। देखना, जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम सो रहे थे, सो रहे थे। अब इधर देखना ध्यान से, जब कामा कामा तब यहाँ तक जाएंगे ना। क्यों भाई? इसको देखो पहले, जब कामा कामा तब यहाँ तक जाएंगे ना, अच्छे से लिखता हूँ। जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम सो रहे थे, सो रहे थे। देखना इधर आप, देखना जब है ना और तब, मैंने बताया था ना, जब कामा कामा तब मिल जाए कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कैसे है सब चीजें बता दिया है, आएगा ना कैसे है। अब हमें जब की स्पेलिंग दो रखना है, एक व्हेन रखेंगे या व्हाइल। बताओ, व्हेन रखे कि व्हाइल? जब काम अलग अलग होगा, यानी कि एक सेंटेंस में यहाँ पे काम हो रहा होगा, एक काम यहाँ पे हो रहा होगा, यानी कि ये और ये काम दोनों एक साथ जब होंगे तो व्हाइल लगाएंगे। यानी कि अगर एक साथ नहीं होंगे, सुनो पहले, अगर ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं दोनों, यानी ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो हम व्हाइल लगाएंगे। और यदि ये हो रहा है इसके बाद वो हो रहा है तो व्हाइल लगाएंगे। राइट? तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मैं पढ़ा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? इधर मैं पढ़ा रहा हूँ और उधर तुम क्या कर रहे हो? दोनों काम एक साथ कि अलग अलग? फोन दूंगा पकड़ के। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी एक काम हो रहा था ना, दूसरा काम क्या हो रहा था? सो रहे थे। नहीं है समझ में? अलग अलग देखना, जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम सो रहे थे। उधर सोने का काम हो रहा है, इधर किसका काम हो रहा है? पढ़ाने का। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे हैं, है ना? अब इधर देखना, इस वाले में क्या था? जब तुम जाओगे, यानी कि जब वो जाएगा तब ना मैं जाऊंगा, कि दोनों एक साथ? जब वो जाता है तब भी मैं भी जाता हूँ उसी समय, है ना? मैं नहीं जाता ना, उसके बाद जाता हूँ। जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा, है ना? इसका मतलब वो जाएगा तब मैं जाऊंगा। राइट? एक के बाद एक। तो यहाँ पे क्या होगा दोनों सिचुएशन में? यहाँ पे व्हाइल लगा दीजिए। क्या लगा दिए? व्हाइल। और इसको बना दीजिए, कॉमा लगा दीजिए तब की जगह में, इसको बना दीजिए, बन गई। मैं पढ़ा रहा था तो आई वाज टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग होता है ना भाई। ये सेंटेंस वेंटेंस अब नहीं पढ़ाया जाएगा, आ रहा है ना? टेंस आ रहा है ना, आई वाज टीचिंग।
कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस आईएनजी लग जाएगा, आई वाज टीचिंग, और तब की जगह में कॉमा लगा देना है, तुम सो रहे थे, यू के साथ क्या लगेगा? वाज की वेयर, वेयर स्लीप, स्लीप, स्लीपिंग, खत्म कहानी। इसका मतलब यदि ये तो किनारे में है, बीच में करना है तो क्या करना है? ये वाला सेंटेंस उठा को यहाँ पटक देना है ना? यहाँ पे रख देंगे तो ये बीच में हो जाएगा, ये किनारे में हो जाएगा, आ जाएगा। उतारो इसको, रोक के उतारा करो। अब अगला चलते हैं, दूसरा दूसरा प्रयोग हम देखते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है देखना, ध्यान से देखना है कि जब तक, अभी जब केवल चल रहा था ना, अब उसी के साथ में जब तक, कामा कामा तब तक, कामा कामा तब तक। देखना ध्यान से, यहीं पे देखना, कोई पेज वोज नहीं पलटाएगा, एक में छड़ी लाओ पहले। देखना, जब कामा कामा तब तक, सही है। जब यहाँ पे पहले मैंने पढ़ाया था, जब कामा कामा तब पढ़ाया था ना अभी, वो तो हमारा मेन और वाइल था। अब उसी में क्या जुड़ गया? तक के साथ जुड़ गया। जब तक कामा कामा तब तक, जब तक कामा कामा तब तक, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? वो अलग यूज है, उसको बोलते हैं अनटिल और अनलेस। अनलेस, ध्यान से देखना, अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस, ये दोनों टाइम को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? टाइम को। नहीं, अनटिल जो है ना, ये समय को दिखाता है। किसको दिखाता है? समय को। और ये कंडीशन यानी शर्त दिखाता है। क्या दिखाता है? शर्त दिखाएगा। क्या दिखाएगा? शर्त। शर्त का मतलब समझते हो? कंडीशन नहीं बता, जैसे जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाना खाऊंगा, शर्त है ना ये, शर्त लग गई ना। जब तक तुम वहां नहीं जाओगे तब तक मैं भी नहीं, शर्त उसने लगा दिया, है ना? तो वो वहां पे क्या लगाएंगे? तब तक की स्पेलिंग, जब तक की स्पेलिंग, अनलेस। क्या लगाएंगे? अनलेस। और जिसमें शर्त नहीं होगा, केवल समय वाली बात की होगी, तो उसमें क्या लगाएंगे? अनटिल। इसका उदाहरण देखना कैसे, मैं बताता हूँ। जब तक इसको लिखो तब तक मैं पानी पीकर आता हूँ। बताओ, इसमें शर्त वाली बात है? जब तक इसे लिखो तब तक मैं पानी पीकर आता हूँ, या फिर जब तक मैं पानी पीकर आता हूँ तब तक तुम इसे लिखो, तब तक तुम इसे लिखो। बताओ, इसमें शर्त मैंने लगाया आपके दोनों के बीच में? नहीं लगाया ना, तो क्या लगेगा? अनटिल लगेगा। क्या लगेगा? अनटिल। जब शर्त लगा दिया तो क्या लगेगा? अनलेस। क्या लगा दिया? अनलेस। आया समझ में? नहीं आया? यानी कि समय को दिखाएगा तो अनटिल दिखाएगा, और शर्त वाली बात होगी, कंडीशन वाली बात होगी, तो फिर हम क्या लगाएंगे? अनलेस लगा देंगे। यानी कि उद्देश्य, क्या इसको बोलते हैं? उद्देश्य दिखाएगा। अब उद्देश्य जैसे लिखा जाता हो, सही है, आप बना लीजिए। सही है। अब देखना, शर्त, और ये शर्त अब भी ऐसे लिखा जाता होगा, सही है, अब बना लिया करो। अनटिल और अनलेस समझ में आया? अनलेस का प्रयोग कब करेंगे, अनटिल का कब करेंगे? क्यों भाई, आया तुम्हें? क्यों आया तुम्हें? अनटिल का प्रयोग कब करेंगे, अनलेस का? लिख लेना, टाइमिंग दूंगा मैं, सही है। इन दोनों की स्पेलिंग क्या होती? जब कामा कामा तब। इसका मतलब इसके बीच में कोई सेंटेंस होगा, और इसके यहाँ पर कोई सेंटेंस एक होगा, जब बोलूंगा मैं, राइट? जब मैं बोलूंगा, इसकी जगह में, तब तक की जगह में कॉमा मारना है, जब तक की जगह में क्या लगाना है? अनटिल या अनलेस। देखना, जब तक की जगह में क्या लगाएंगे? अनटिल लगा देंगे, या फिर अनलेस लगा देंगे, जो होगा वही लगा देंगे। टाइम दिखा रहा है जब तक की स्पेलिंग, तो अनटिल रख देंगे, और यदि शर्त दिखा रहा है तो अनलेस रख देंगे, सही है। और तब तक की जगह हम क्या करेंगे? कॉमा मार देंगे। क्या कर देंगे? कॉमा मार देंगे, और अगला सेंटेंस जो होगा आगे बना देंगे, बन जाएगा। बना लोगे? नहीं बना पाओगे? देखना, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ दोनों का। ये दोनों निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव।
निगेटिव वर्ड यानी कि निगेटिव शब्द होते हैं, इनके साथ नॉट, नो, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉट, नो, नेवर और विल, शैल का प्रयोग नहीं किया जाता। विल का प्रयोग नहीं किया, विल भय का नहीं किया जाता है। आया समझ में? क्या हुआ? समय और शर्त उद्देश्य, सही है। निगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ नॉट, नो, नेवर इनका प्रयोग नहीं किया जाता। आ जाएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा। आ जाएगा तो अब ध्यान से देखना है। इसका एक वाक्य दे देते हैं, एक इसका वाक्य दे देते हैं, सही है। जब तक मैं खाना बनाता हूँ तब तक तुम नहा लो। तब तक कुछ और लिख लो, सही। तब तक वह कपड़े साफ करता है। कपड़े साफ करता है। अब देखना इधर, जब तक कामा कामा तब तक, ध्यान से देखना, यहाँ पे तब तक हो भी सकता है, देखना कितने पे है। जब तक मैं खाना बनाता हूँ वह कपड़े साफ करता है, सही है। या फिर जब तक, ये जब तक न बोलूं तब तक फिर बोलूं, देखना मैं खाना बनाता हूँ तब तक वह कपड़े साफ कर लेता है, यानी इसकी कंडीशन कितनी हो सकती है? 2-3 तो हो सकती है, राइट। कैसे भी आपको देखना है कि जब तक तब तक तो नहीं लगा कहीं। अगर कोई दोनों में से लगा है एक, तो भी यही वाला है। तो यदि जब तक भर लगा है तो भी यही वाला है, तब तक लगा है तो भी यही वाला, दोनों लगे तो भी यही। नहीं समझ, यही है हिंदी में। अब देखना, जब तक स्पेलिंग यहाँ पे व्हेन, ये अनटिल की अनलेस, अनटिल क्योंकि ये समय दिखा रहा है कि शर्त, शर्त बता रहा है, शर्त लगा रहा है दोनों के बीच में कि समय। देखना, जब मैं खाना बनाता हूँ तब वह कपड़े साफ करता है, तो इसमें शर्त वर्त वाली बात नहीं है ना, समय दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? समय, यानी कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, वो उस समय क्या कर रहा है, समय दिखा रहा है। अब शर्त वाली देखना, जब तक तुम खाना नहीं बनाओगे तब तक मैं मैं भी नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाऊंगा। अब सुनो एक मिनट इधर, क्या हो गई? ये शर्त वाली बात हो गई, खाना नहीं बनाओगे तब तक मैं भी खाना नहीं बनाऊंगा। शर्त उसने लगा दिया ना, तो बताओ अनलेस की अनटिल, अनलेस। लेकिन ध्यान देना, इन दोनों का प्रयोग निगेटिव वर्ड में होता है, अफर्मेटिव में नहीं। किसमें होता है? निगेटिव में, जिसमें नहीं लगा होगा। बताओ, जब तक मैं खाना बनाता हूँ, इसमें ये होगा, जब तक मैं खाना नहीं बनाता हूँ तब तक वह कपड़े साफ कर लेता है, या फिर कपड़े नहीं साफ करता है ना। इसमें निगेटिव वाले वर्ड होंगे, सही है। तो इसको अलग प्रकार से बनाएंगे, इसको अलग प्रकार से बनाएंगे, राइट। नहीं है समझ? एक नियम है नोट में, एक नियम ये है, पहले इतना लिखो, इतना एग्जाम्पल के तौर पे लिखो। इसको मत लिखना, इसमें निगेटिव वर्ड नहीं है ना, इसलिए इसको मत लिखना, इसको लिखना, राइट। ये समझाने के लिए है कि आपका इस तरह का वाक्य होगा, सही है। उतारो फास्ट। मैंने बताया था ना कि